ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे सर्वधर्म संभाव से प्रेरित, सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत हमारी संस्था मेहदी मसीह काल के अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में भगवान के एक भजन के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी की नजर ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हमारे गुरु सैयदी की असीम कृपा हम सब गुनहगारों पर है। सदगुरु के चरणों का ये एहसान है और अपने सदगुरु के चरण कमलों के एहसान को हम इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। आज हमारे गुरु सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की बदौलत आज हम सबके दिलों में हमारे प्रभु राम का नाम का जाप हो रहा है। ये हमारे सदगुरु की चरणों की असीम कृपा है। भगत के दिल में है भगवान, भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। शीश दिए फिर गुरु मिले, शीश दिए फिर गुरु मिले, शीश दिए फिर गुरु मिले, दिए फिर गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान।
शीश दिए फिर गुरु मिले, तो भी सस्ता जान भगत के दिल में है भगवान। गुरु के चरणों का एहसान, गुरु के चरणों का एहसान। दीप जलाकर दिल में रब का, दीप जलाकर दिल में रब का, दीप जला के दिल में रब का, दीप जलाकर दिल में रब का कर देंगे कल्याण। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में दीप जलाकर दिल में रब का, दीप जलाकर दिल में रब का कर देंगे कल्याण। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के चरणों का एहसान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु कृपा गौहर मिल जाए, गुरु कृपा गौहर मिल जाए, गुरु कृपा गौहर मिल जाए, कृपा गौहर मिल जाए, गुरु कृपा गौहर मिल जाए, मिल जाए। अब बन जाओ इंसान, भगत के दिल में है भगवान। गुरु के चरणों का एहसान, गुरु के दिल में है भगवान। गुरु के चरणों का एहसान, भगत के दिल में है भगवान। के चरणों का एहसान। शीश दिए फिर गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। भगत के दिल में है भगवान, भगत के दिल में है भगवान। गुरु के चरणों का एहसान। गुरु कृपा गौहर मिल जाए, गुरु कृपा गौहर मिल जाए, गुरु कृपा गौहर मिल जाए। बन जाओ इंसान, भगत के दिल में है भगवान। के चरणों का एहसान, भगत के दिल में है भगवान। गुरु के चरणों का एहसान, गुरु के चरणों का एहसान। शीश दिए फिर गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। भगत के दिल में है भगवान। सैयद जी के चरणों में आकर, सैयद जी के चरणों में आकर, सैयद जी के चरणों में आकर, सैयद सैयद जी के चरणों में आकर लो रब के भेद को जान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। दुनिया आनी जानी रे बंदे, दुनिया दुनिया आनी जानी रे बंदे, दुनिया आनी जानी रे बंदे, क्यों गाफिल इंसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान।
भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। थामल दामन यूनुस जी का, 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 कर देंगे कल्याण। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत थामल दामन यूनुस जी का, थामल दामन यूनुस, कर देंगे कल्याण। भगत के दिल में है भगवान, चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। दुनिया में फिर न आने वाला, दुनिया में फिर आने वाला, दुनिया में फिर न आने वाला, दुनिया में फिर न आने वाला, ऐसा मर्द महान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान। दुनिया में फिर ऐसा कोई मर्द नहीं आएगा, ऐसा मर्द महान अब नहीं आने वाला है। दुनिया में फिर न आने वाला, दुनिया आने वाला, दुनिया मर्द महान। भगत के दिल में है भगवान, के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, जाति धर्म से रब न मिलेंगे, जाति धर्म से रब न मिलेंगे, जाति धर्म से रब न मिलेंगे, बात है सच्चा जान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के जाति धर्म से रब न मिलेंगे, जाति धर्म से रब न मिलेंगे, बात है सच्चा जान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, भगत के दिल में है भगवान। थामल दामन यूनुस जी का, थामल दामन यूनुस जी का, कर देंगे कल्याण। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। यकीन नहीं तो ले लो बंदे, यकीन नहीं तो ले लो बंदे, यकीन नहीं तो ले लो बंदे, उनका इल्म इरफान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के चरणों का एहसान। भगत के दिल में है भगवान, गुरु के चरणों का एहसान। गुरु के दिल में है भगवान,
गुरु के चरणों का एहसान, दिल में है भगवान के चरणों का एहसान। पुनः मैं अपने भगवान सदगुरु सैयदी के चरण कमलों में सर नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज द्वारा रचित ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ का पाठ किया। उसी क्रम में गातांक के आगे आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, गातांक के आगे, जब तक नाभि आत्मा अति दुष्ट है, किसी भी पवित्र वाणी के प्रकाश के दिल में ठहर नहीं सकता। निसंदेह शब्द एवं पंक्तियों का कंठस्थक हो, वह तोता ही रहेगा। जब तेरी नाभि आत्मा पवित्र और संतुष्ट हो जाएगी, फिर पवित्र वस्तु तेरे अंदर ठहर नहीं सकती। फिर तू हलाल पक्षी है। नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए किसी नाभि भंजक की तलाश करो, जो हर समय ईश्वर की ओर से ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। सरकार भगवान काल की अवतार राघव हर्षाही जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि इंसान का जो राक्षसी प्राणी है, वो नाभि आत्मा ये जो है हर इंसान के नाभि में वो स्थित होता है। दुनिया में सारे ऋषि महर्षि अवतार पैगंबर नबी रसूल सब लोगों ने इस राक्षसी आत्मा से पनाह मांगी है। हत्ता कि दुनिया में जितने भी जो है खून खराबे या दुनिया में जितना भी नफरत पैदा हुआ है, इन सब का जिम्मेदार वो नाभि आत्मा है, जिसके वजह से इंसान जो है किसी भी आध्यात्मिक मंजिल पर नहीं पहुंचता है। सरकार लिख रहे हैं कि जब तक वो आत्मा जो है हमारा रहेगा, अति दुष्ट रहेगा, तब तक कोई भी पवित्र वाणी उसका ज्योति दिल में समा नहीं सकता। कहने का मतलब यह है, सरकार कह रहे हैं कि जो तुम ये आसमानी किताबें हैं जो ईश्वर की ओर से आई हैं, जैसे वेद है या पुराण कुरान या हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का सागर है, वो श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान कृष्ण द्वारा लाया गया था, भगवान कृष्ण की वाणी है। तो जो भगवत गीता है या कुरान की जो सूरह पारे हैं, वास्तव में वह जो है अक्षर अक्षर की शक्ल में तो है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो ज्योति के शक्ल में जाता है। जो भी किताबें हैं वह ज्योति के शक्ल में जाता है। अगर आपका ये नाभि आत्मा अभी वो दुष्ट है, वह जो है अति दुष्ट है, जिसको जो है हमारे ये जो है इस्लाम में नफ्स अम्मारा कहा जाता है। नफ्स अम्मारा, देखिए वहाँ हिल रहा है थोड़ा-सा वो वो नफ्स अम्मारा जब तक रहेगा तब तक किसी भी किताब का, कोई भी वेद हो या पुराण हो या कुरान हो या श्रीमद् भागवत गीता हो, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो ईश्वर की तरफ से जो किताबें उतरी हैं, उसकी ज्योति उसके उस इंसान के दिल में उतर नहीं सकता। इसलिए नहीं उतर सकता कि वह जो है, वो नापाक एक प्राणी है, जो राक्षसी वर्ग का प्राणी है, जो इंसान के नाभि में अवस्थित है। वो जो है जब तक वो अति दुष्ट रहता है, तब तक कोई भी ज्ञान की चीज़ें
अंदर नहीं जाती हैं। भले ही उस किताब को पढ़ने वाला वो ज़ुबान पर उसको याद कर लिया हो, रट लिया हो। जैसे हाफ़िज़ कुरान बहुत हैं ज़माने में, कुरान तो ज़ुबान से बोलते हैं, लेकिन वो दिल में नहीं है। दिल में उसके नफ़रत भरा हुआ है, दिल में जो है वो कालिख लगा हुआ है। वो जब तक दिल साफ नहीं होगा, तब तक ईश्वर की वाणी, कोई भी ईश्वर की ज्योति, वो जो ईश्वर की वाणी है कुरान में या वेदों में, तो वो ईश वाणी जो है अंदर जो है ज्योति की शक्ल में दाखिल होता है और वो ज्योति की शक्ल में वो तभी दाखिल होगा जब उसको ठहरने का जगह हो। जाता तो ज़रूर है, लेकिन दिल में जो है जो ज़ुल्मत भरा हुआ है, जो कालिख लगा हुआ है, इसकी वजह से वो जो है दिव्य वाणियाँ आदमी ग्रहण तो करता है, पढ़ता तो ज़रूर है, लेकिन वो हृदय उसको स्वीकार नहीं करता है। वो बातें ठहर नहीं सकती। इसलिए जो है, जो अ, कंठस्थक होते हैं वेदों के, पुराणों के या हमारे किसी भी कौम में, हमारे इस्लाम में तो बहुत सारे लोग जो है, वो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, हिफ़्ज़ किए रहते हैं। हिफ़्ज़ का मतलब होता है वो कंठस्थ कर लिया, यानी वो ज़ुबान पर है और वो बहुत फर्राटे से पढ़ता है। हमारे साहित्य ये सनातन संस्कृति में भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं, जो लगता है कि वेदों को वो जो है सारा वेद, पुराण, कुरान ये ज़ुबान पर पढ़ा हुआ है, लेकिन वो ऐसी-ऐसी गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, ऐसे-ऐसे गुनाहों में लिप्त पाया जाता है। यहाँ पर जो है बात समझ में नहीं आती थी कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी फिर गुनाह क्यों करता है इंसान? यहाँ सरकार कल्कि अवतार भगवान ये कल्कि अवतार रघुहर शाही जी महाराज लिखते हैं कि जब तक ये नाभि आत्मा जो है, राक्षसी आत्मा जब तक वो अति दुष्ट है, उसमें सुधार नहीं आया है, तब तक तुम्हारे दिल को वो कालिख बनाए रखेगा। फिर वो काले दिल में कोई भी आसमान की चीज़ें, कोई भी ईश्वर वाणी ज्योति के शकल में दाखिल नहीं हो सकती है। उसके लिए नाभि आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा और नाभि आत्मा जब संतुष्ट हो जाती है, तो उस समय जो है, जो भी जो है किताबें इंसान पढ़ता है, वो सारी चीज़ें वो जो है दिल में उतरती हैं और वो जो है उसके अनुरूप वो आचरण करता है। भले वो कुरान पढ़ रहा हो तो कुरान के हिसाब से वो आचरण करेगा, वेद पढ़ रहा हो तो वेद के अनुसार वो आचरण करेगा। लेकिन नाभि आत्मा अगर संतुष्ट नहीं है, उसका जो है ये अति दुष्ट है, जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, तो नफ्स अम्मारा जो है बुराई का जो है वो उपाय खोजता रहता है, अच्छाई में भी बुराई ढूँढ लेता है। तो ये सरकार ने इस चीज़ को दिखाया है कि इंसान के अंदर जो ये जो नापाक प्राणी है, प्राणी वर्ग उसको बोलते हैं नाभि आत्मा। तो ये नाभि आत्मा की वजह से इंसान जो है, सारा काम ये जो है डिस्टर्ब कर देता है। आदमी किसी काम लायक नहीं रहता है। भले आप जो है कितना हो ज्ञानी हो जाएँ, ज़ुबान के ज्ञानी होंगे, दिल के ज्ञानी नहीं होंगे, दिल में वो अक्षर उतरते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार कह रहे हैं कि पहले तुम जो है सारे पूजा-पाठ, आराधना और जो है ये पंक्तियों को, श्लोकों को, मंत्रों को याद करने के पहले वो जो है आपके नाभि आत्मा को संतुष्ट होना चाहिए। पहले आप अपनी नाभि आत्मा को संतुष्ट करें, फिर उसके बाद से आप किताबें पढ़ें, चाहे मंत्र हो या श्लोक हो या कुरान की आयतें हों या जो कुछ भी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो ईश्वर की तरफ से आई हैं, वो चीज़ें तभी आपके अंदर वो लाभकारी होती हैं जब आपका ये जो नाभि आत्मा संतुष्ट हो जाती है। सरकार कह रहे हैं कि नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए किसी नाभि भंजक की ज़रूरत पड़ती है। नाभि भंजक उसको कहते हैं, जो आपके जो दुष्ट आत्मा है, आपके नाभि में बैठा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा को सँवारने के लिए, उसको सुधारने के लिए, वो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो नाभि भंजक गुरु होता है। तो आपको किसी ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो मेरे नाभि का जो है, वो संतुष्ट कर दे, नाभि आत्मा को पवित्र कर दे। तो
उसको जो है सरकार ने नाभि भंजक कहा है कि वो गुरु जो अ, पारंगत गुरु हो, जो इंसानियत का जो है नफ्स शिकन हो। नफ्स शिकन का मतलब यहाँ ये है, नाभि आत्म को पवित्र करने का वो तरीका देता हो। उसके नज़रों में इतनी ताकत हो कि अपनी निगाहों से, अपने शिक्षाओं से, अपनी अदाओं से वह जो है, ये आम इंसान की नाभि आत्मा को पवित्र कर देता है। और ये नाभि भंजक जो होते हैं, जो हर समय ईश्वर की ओर से दुनिया में ड्यूटी पर ये जो है हमेशा मुस्तैद रहते हैं। दुनिया में हर समय, हर वक़्त वो गुरु जो नाभि भंजक होते हैं, वो दुर्लभ तो ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया में हर समय, हर दौर में वो ऐसे नाभि भंजक गुरु मौजूद रहते हैं, जो इंसानियत के जो नफूस है, जो इंसानियत का नाभि आत्मा है, उसको विशुद्ध करने के लिए, उसको सँवारने के लिए उनकी ड्यूटी लगी रहती है कि आप इन इंसानियत के दिलों को जो है पाक, पवित्र, साफ करें, नाभि आत्मा को संतुष्ट करें और इंसान के दिल में रब का नाम, ईश्वर का नाम बसाएँ। तो ये हमेशा जो है सरकार कह रहा है, ये हमेशा ऐसे लोगों की ड्यूटी ज़मीन पर हमेशा लगी रही। शरीर की बाह्य पवित्रता जल से होती है, जबकि शरीर की आंतरिक पवित्रता ज्योति से होती है। सरकार लिख रहे हैं कि अगर आप पूजा-पाठ करने जा रहे हैं, तो आपको जो है ये बाहरी सफाई-दफाई आपको करना पड़ता है, करते हैं। तो ये सफाई जो है, आप बाहरी जो सफाई करते हैं, नहाते हैं, धुआते हैं, वुज़ू करते हैं या जो भी हो टीका चंदन जो कुछ भी करते हैं, तो इसमें आप जो है बाहरी सफाई के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल की सफाई इस पानी से नहीं होता है। जी। सरकार कहते हैं कि दिन भर पानी में डूबे रहो तो भी पानी का कतरा तुम्हारे दिल में नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पानी दिल में नहीं जाएगा, इसलिए दिल को धोने के लिए कुछ और होना चाहिए। ये पैगम्बर इस्लाम पैगम्बर साहब ने कहा था लिकुल्ली शैइन शिकाला शिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। यानी दिल को धोने के लिए किसी न किसी ये जो है हर चीज़ को धोने के लिए कोई न कोई शिकाला है, कोई न कोई उसका व्यवस्था है, कोई न कोई चीज़ है जिससे धुली जाती है। लेकिन जो अंदर जो दिल है, मांस का वो लोथड़ा है अंदर पड़ा हुआ है, उसको धोने के लिए वह जो है भगवान के नाम का जाप है। ज़िक्रुल्लाह भगवान के नाम का जाप हो, चाहे वो नाम राम हो या अल्लाह हो, भगवान का कोई भी नाम हो, भगवान के किसी भी नाम के जो है ज़िक्र से, रगड़ा लगाने से, तकरार करने से, संकीर्तन से ये जो है दिल की सफाई होती है। तो सरकार भी कह रहे हैं कि ये जो है बाह्य शरीर की पवित्रता जल से होती है, जबकि शरीर की आंतरिक पवित्रता ज्योति से होती है। वो ज्योति कहाँ से आएगा? वो ज्योति भगवान के किसी नाम का रगड़ा अंदर दिल की धड़कनों में लगता है, फिर वहाँ ज्योति बनती है, उस ज्योति से दिल की सफाई होती है। जी। पवित्रता के बिना गंदा और अपवित्र है। स्वच्छ शरीर आराधना योग्य होता है, जबकि स्वच्छ हृदय ईश्वर दृष्टि योग्य होता है। स्वच्छ शरीर, आप पूजा-पाठ आराधना करने जाते हैं, रोज़ा नमाज़ के लिए जाते हैं, तो आप जो है बाहरी सफाई-दफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़रूरी भी है कि मंदिर में अगर पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको स्नान करना ज़रूरी है। बिना साफ-सुथरा हुए जो है किसी भगवान के घर में मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं भी जाना ठीक नहीं है। उसी तरह जो है ये आपको देवालय में या मस्जिदों में या भगवान के किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, जिस तरह आपको शरीर को धोने की ज़रूरत है, शरीर की सफाई करने की ज़रूरत है, उसी तरह सरकार कह रहे हैं कि जो साफ जिसका दिल जो है साफ रहेगा, जिसका दिल साफ हो जाएगा, फिर वो जो है ईश्वर अपनी दृष्टि उसके दिल पर डालता है। यानी जी। साफ शरीर देवालय में जाता है, पूजालय में जाता है और साफ दिल ईश्वर की दृष्टि में जाता है। यानी दिल जब तक साफ नहीं होगा, ईश्वर की दृष्टि तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। सरकार का ये फरमान यही है
फिर आकाशीय ग्रंथ अनुदेश करते हैं। जब इंसान का दिल पवित्र हो जाता है, ज्योति से चमक उठता है, तो फिर जो है आसमानी जो ग्रंथ हैं, वेद हो या कुरान हो, जो भी हो, उस इंसान को अनुदेश करेंगे, हिदायत देंगे। वरना कुरान पढ़ते रहिए, हिदायत नहीं मिलेगा। क्यों? तो उसका ज्योति आपके दिल में गया नहीं, आपका दिल खुला नहीं है, आपके दिल का मुख खुला नहीं है, आपके दिल की सफाई नहीं हुई है, इसलिए कुरान की वो वाणी ठहरती नहीं है। जब आपका दिल जो है पाक पवित्र हो जाता है, साफ-सुथरा हो जाता है, तो उसमें जो है कोई भी ईश्वर की वाणी, वो जो है पढ़ने पर जो किताबों में है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, या हमारा कुरान है, या हमारा वेद है, जो भी ईशवाणी है, वो ईशवाणी जो है ज्योति की शक्ल में दिल में प्रवेश करती है। फिर वो जो है दिल से, वहाँ से इंसान को अनुदेश प्राप्त होता है। वरना जिसका दिल जो है अंधेरा है, जिसका दिल काला है, जिसके दिल की सफाई नहीं हुई है, जिसके दिल में भगवान के नाम की ज्योति नहीं जल रही है, फिर वो कुरान पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, तो फिर वो जो है, वो दुनिया में जो है नफ़रत फैलाएगा। इसलिए कि कुरान की बात, वेद की बात उसके अंदर नहीं गया, अंदर ठहर नहीं रहा है। ठहर जाएगा तो फिर वो जब बोलेगा तो अमृत बोलता है। चूँकि वेदों की बातें अमृत हैं, कुरान की बातें अमृत हैं, तो फिर एक आलिम, एक विद्वान, एक जो है किताबों का ज्ञाता, फिर उसकी वाणी से फसाद क्यों फैलता है? इसलिए फैलता है कि ज्ञाता तो है, लेकिन सारी किताबें उसकी जुबान पर है, दिल में नहीं गया है। लेकिन जिसके दिल में चला गया, वो जो है, वो जब बोलता है, तो लोगों के अंदर जो है प्रेम की भाव उत्पन्न होती है। उसके बोलने से दुनिया में वो जो है, अगर वो कुरान उसके दिल में है, तो वो ज्योति की शक्ल में, नूर की शक्ल में वो बाहर होता है। अगर कुरान का तिलावत कोई कर रहा हो और जिसका दिल जो है, वो पवित्र हो गया है, दिल जो है उसका पवित्र है, नफ्स पवित्र हो गया, उसकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो गई है, नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँच गया है, फिर वो कुरान पढ़ता है, तो फिर वो जो है ज्योति की शक्ल में बाहर निकलता है और लोगों को फलाफल होता है। उसको उससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है, क्योंकि वो कुरान की अल्फाज, वो दिल से निकल रहा है, जो जिसके दिल में इतनी ज्योति भरी हुई है, इतनी नूर भरा हुआ है, फिर वो बोलता है तो ज्योति, नूर खारिज होती है, फिर वो अगले को लगेगा तो उसको जो है शिफा होती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो दुनिया में मोहब्बत का एक माहौल पैदा होता है। लेकिन जिसने तो सारे मंत्रों को जुबान से फर्राटे के साथ पढ़ता है, दिलों में उसकी जो है मैल बैठा है, वो जुल्मत है, वो नफ़रत है। फिर वो मंत्रों के साथ वो नफ़रत मिला के बोलता है। नफ़रत मिल जाती है, इसलिए कि दिल में नफ़रत है ना, तो वो भगवान का पवित्र मंत्र मंत्र उच्चारण करता है। फिर उसमें नफ़रत मिल के बाहर निकलता है। फिर आगे सामने वाले के ऊपर जब पड़ता है, तो वो नफ़रत का प्रभाव उसके अंदर आता है। उसके अंदर भी नफ़रत हो जाती है। तो सरकार जो है लिख रहे हैं कि एक बुजुर्ग गुजरे, मुजद्दिद अलफ़सानी मकतूबात। मुजद्दिद अलफ़सानी कोई बुजुर्ग गुजरे हैं, मकतूबात कोई किताब लिखे हैं, उसमें लिखते हैं कि कुरान उन लोगों के पढ़ने योग्य नहीं, जिनकी नाभि आत्मा अति दुष्ट हैं। एक मुजद्दिद थे, मुजद्दिद उसको कहते हैं, जो किसी भी धर्म में, मुजद्दिद चूँकि ये इस्लाम में अ, लोगों ने इसका जो है प्रचार-प्रसार किया, लोगों ने इस इल्म को फैलाया, फिर वो धीरे-धीरे जो है लोगों के संज्ञान में आ गया। तो मुजद्दिद का मतलब आम मुसलमान भी जानता है, लेकिन सही भले न जानते हो, मुजद्दिद शब्द से वो परिचित है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में मुजद्दिद का मतलब ही नहीं समझते, मुजद्दिद कह दें तो कहेगा कि बस ये तो मुसलमानी भाषा है। लेकिन मुजद्दिद इसमें भी आए हैं। मुजद्दिद इसमें भी आए हैं। वो मुजद्दिद क्या होते हैं? आपके धर्म में जो बिगाड़ पैदा हुआ, उस बिगाड़ को सुधारने के लिए डायरेक्ट ईश्वर के तरफ से उसको जो है, वो उसको हिदायत मिलती है कि अब इस कानून में तुम ये परिवर्तन कर दो।
दुनिया में ये बिगाड़ पैदा हुआ है, इस धर्म में ये बिगाड़ पैदा हुआ है, इस बिगाड़ को सुधारो। तो इस्लाम में भी मुजद्दिद आए हैं, सुधार करने वाले, और हिंदू सनातन धर्म में भी लोग आए हैं। तो सुधार करने वाली ये जातियाँ होती हैं, बहुत बड़ी ये जो है ईश्वर के करीब लोग होते हैं जिनको मुजद्दिद कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कुरान उन लोगों को पढ़ने योग्य नहीं है जिनकी नाभि आत्मा, जिनका नफ्स अम्मारा है। पृथ्विकों को चाहिए कि पहले ईश्वर भजन करे, अर्थात आंतरिक को पवित्र करे, अंत अंतगामी हो जाने चाहिए, फिर कुरान पढ़े। वही बात है कि पहले दिल की सफाई करें, दिल साफ हो जाएगा, दिल चमकने लगेगा, दिल ज्योति से भर जाएगा। फिर ये ज्योति जो है, आपके कुरान में जो ज्योति है, उस ज्योति को ये ग्रहण करेगा। जैसे चुम्बक चुम्बक को खींचता है, उसी तरह कुरान के अल्फाज भी ज्योति के शकल में आपके दिल में जो ज्योति है, उस ज्योति को ज्योति खींच लेगा। फिर जब वो बोलेगा, तो फिर वो ज्योति मिला हुआ निकलेगा ना। ये बुजुर्ग जो मुजद्दिद गुज़रे हैं, ये दीन इस्लाम में, उन्होंने लिखा है कि कुरान वो लोग नहीं पढ़ें, वो उन लोगों के पढ़ने योग्य वो कुरान नहीं है, जिन लोगों की नफ्स जो है अम्मारा है, यानी जिनका नफ्स कुत्ता है। और लोगों को ये चाहिए कि ईश्वर ये पहले नाभि आत्मा को संतुष्ट करे और पहले ईश्वर भजन करे। ईश्वर भजन किसी पारंगत गुरु के द्वारा भगवान के वो नाम दान प्राप्त करे, फिर दिल की धड़कनों में उस नाम का रगड़ा लगाए, संकीर्तन करे, फिर ज्योति बने। उस ज्योति से जब दिल चमकदार हो जाए, तब आप अपनी किताब उठाएँ। अब वो किताब आपको हिदायत देगी, अब वो किताब आपको सही अनुदेश देगी। वरना दिल जो है कालिक है, नफ्स कुत्ता है, नाभि आत्मा कुत्ते का शकल है उसका, सारा काम उसका कुत्ते का ही, कुत्ता है ही है। तो अंदर से कुत्ता है, ऊपर से टीका लगा लिए, बहुत बढ़िया और खूब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो ऊपर से तो लग रहा है कर रहे हैं, अंदर कुत्ता बैठा है, वो अपना प्रभाव छोड़ता ही रहता है। अब जनमानस के सामने तो वो चोला ओढ़ लिया, ये हब्बा-कब्बा का, लेकिन अंदर कुत्ता बैठा है, फिर जनमानस से सब जब पर्दा पड़ता है, तो फिर वो कुत्ते वाली हरकत करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ भगवान काल के अवतार ने कहा है कि आप पहले दिल को जो है पवित्र करें, नाभि आत्मा को संतुष्ट करें। इसके बाद से आप जो है अपनी किताब पढ़ें, चाहे वेद हो या कुरान हो या पुराण हो, जो भी सद्वचन पढ़ेंगे, वो सद्वचन अंदर जाएगा। एक हदीस भी है हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। अब यह बात तो जो है आम लोगों के वो जो है लगने वाली है, लेकिन ये तो ये तो हदीस है ना, ये तो पैगंबर की कही हुई बात है, पैगंबर की जुबान से निकली हुई बात है कि जिनके जो है नाभि आत्मा संतुष्ट नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जिनका नफ्स अम्मारा है, वो अगर कुरान का तिलावत करता है, पढ़ता है, तो कुरान उसके ऊपर लानत भेजता है। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, खा के सारा मुकर गए, जिन्हां दे बगल विच कुरान। तपस्वी को भ्रम है कि वह ईश्वर के लिए आराधना और रात्रि जागरण कर रहा है, इसलिए वह ईश्वर के निकट है। अब देखिए, सरकार जो है उन तपस्वियों को भी जो है हिदायत दे रहे हैं कि ये जो है आजकल क्या है कि कोई भी तपस्या कर रहा है, किसी भी कोई इंसान जो है इबादत में, ज़ियारत में या जो है किसी धार्मिक काम में लगा हुआ है, तो उसके उसके अंदर एक तरह का ऐसा अनजाना भ्रम बना रहता है कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो सारी रात जागते हैं, हम तो सारी रात इबादत करते हैं, भजन करते हैं और क्या-क्या करते हैं। तो इस वजह से वो सोचता है कि हम जो है हम तो भगवान के बहुत निकट हैं। आराधना जो आप करते हैं, वह प्रार्थना जो है, आप किसी के लिए करते हैं?
वो आप जो है अपने दीर्घायु के लिए, धन दौलत के लिए और जो है सुरंगनाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी दुनियादारी के लिए, जो भी पूजा-पाठ जो लोग कर रहे हैं, करते हैं, कुल मिला-जुला कर बहुत कोई भक्ति अपने आप को जो है ये करता है, तो ये कहता है, "हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, ये हमको जो है जन्नत दे दें, जन्नत में हमको दाखिल करें, ये करें।" तो लोगों के अंदर ये चीज़ें जो है, वो कहीं न कहीं अपने भक्ति के पीछे एक लालच बनी रहती है कि मेरी सुख समृद्धि हमारी बनी रहे। लेकिन सरकार भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि क्या तूने कभी भी यह प्रार्थना की है अपने प्रभु से कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र तू चाहिए। ऐसा भक्त जो है बहुत कम मिलते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे भक्त होते हैं जो सारी दुनिया को छोड़ के और वो यही भगवान से दुआ करते हैं, हे प्रभु, हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, बस हमको तू चाहिए, सिर्फ हमको तू चाहिए। ऐसे भक्त जो है बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं। धर्म विद्वान को भ्रम है कि मैं ईश्वर समीपता में परितोषित हूँ। जो धर्म के विद्वान हैं, उनके अंदर एक तरह की भ्रम बनी रहती है कि मैं जो है ईश्वर के समीप, ईश्वर के करीब, ईश्वर के कुर्ब में मैं जो है परितोषित हूँ। यानी मैं बख्शा-बख्शाया हूँ, इसलिए कि हमको जो है ये वेदों की सारे मंत्र याद हैं। हमको जो है कुरान के सारे सूरे पारे याद हैं। हम जो है बख्शे-बख्शाए हैं, हम परितोषित हैं, परितोषित और हम जो है ईश्वर के समीप हैं। क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान और कुरान है। उसको एक भ्रम है उस ज्ञानी को कि हम तो कुरान याद कर लिए हैं, हम तो वेदों को याद कर लिए हैं, हम तो श्रीमद् भागवत गीता को जुबान पर मैंने रखा है। ये जो है उसके अंदर इस तरह का भावना, इस तरह का भ्रम रहता है कि मेरे अंदर ज्ञान है और वो दूसरे को जो है वो एक दूसरे को वो नारकीय, वो दोज की, नर की और तमाम तरह की बातें वो जो है कुछ धर्म विद्वान ऐसे हैं जो अपने अलावा सबको जो है हकीर ही समझते हैं कि ये तो इसको कहाँ कुरान याद है, इसको कहाँ वेद याद है। हम तो वेद और पुराण, कुरान सबके ज्ञाता हैं, अगला जो है नहीं जानता है। जबकि हर कौम में अपने-अपने दीन धर्म से अगर पूरे श्लोक नहीं याद किया है, फिर भी उसका कुछ न कुछ जो है चीज़ें बहुतेरे लोगों को याद रहता है। इसलिए धर्म पे चलने की कोशिश लोग शुरू से करते आए हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और यह जो है हमको बहुत सारी पंक्तियाँ याद हैं, बहुत सारे किताब याद हैं, बहुत सारे मंत्र याद हैं और वो उच्चारण भी करता है और जब मंच से बोलता है, जब वेदों का उच्चारण करता है, जब कुरान की आयतों का जब उच्चारण करता है, तो लोग जो है वाह-वाह करके और उसकी और जो है उसकी अनानियत जो है बढ़ाते हैं कि वाह! ये तो बहुत बड़ा ज्ञाता है। जबकि सरकार लिख रहे हैं कि हर आदमी को अब ज़्यादातर मुसलमानों को भी कुरान की 10 सूरह पारे ज़रूर याद रहते हैं। हिंदुओं को भी हमारे वेद, पुराण और ये जो है, ये महाभारत की कथा कहानियाँ, बहुत सारे ज्ञान अक्सरहा लोगों के अंदर रहते हैं। फिर भी उस ज्ञान को अब वो कुछ ऐसे धर्म विद्वान हैं, जो उन आम जनमानस की वो सूक्ष्म ज्ञान है, उस ज्ञान को बहुत हकीर समझते हैं। तो सरकार लिख रहे हैं कि सोच, ज्ञान कौन बेचता है? अब तो आपने मंच पे चढ़ के और मंच पे चढ़ के आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, खूब मंत्रोच्चारण हो रहा है और आप जो है सवेरे पता चला कि अब तो प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया। अब इतने का जो है मेरा ये तय हुआ है कि हमको ये 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख या जो भी 10, 20, 50 जो भी हो, ये तयशुदा बात होती है
कि हम आएँगे, हम प्रवचन करेंगे, हम ज्ञान देंगे और इतना पैसा लगेगा। तो ज्ञान को वो दिया तो, वो मंत्रोच्चारण किया, मंत्रों का ज्ञान अपनी भाषा में दिया, पुराण पढ़ा, जो भी विद्वान है, जिस भी धर्म के हैं, सबके ऊपर ये बात लागू होती है कि वो किया और वो भारी भरकम रकम लेके आम जनमानस से लेके जाता है। तो सरकार कह रहे हैं सोच, जरा सोच कि ज्ञान कौन बेचता है? तो ज्ञान के सौदागर हो गया ना। आपने गीता पढ़ा या कुरान पढ़ा, ईश्वर की खुशनुदगी हासिल करने के लिए, ईश्वर के से को राजी करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल आप उसको जो कंठस्थ आपने किया है, उसकी बिक्री कर रहे हैं, है कि नहीं? और बिक्री तो कर दिए, उसके बाद से सबसे बड़े भगवान के ये जो है निकटस्थ होने का दावा भी आपका है कि हम भगवान के सबसे निकटस्थ हैं। आपने भगवान का नाम को कह के उन इबारत को बेचा भी, फिर जिसने पैसा दिया खरीदा, वो तो वो तो खरीद लिया। उसके बाद से आप ये भी दिखा के जाते हैं ये धर्म विद्वान कि हम जो है हम ईश्वर के निकटस्थ, तुमसे निकटस्थ हैं, तुमसे ज्यादा निकट हैं, है कि नहीं? तो ये जो है सरकार आगे लिख रहे हैं कि सोच कौन बेचता है, ज्ञान को कौन बेचता है, स्वयं कौन बिकता है, साधु संतों की पीठ पीछे बुराई कौन करता है, ईर्ष्यालु घमंडी और कृपण कौन होता है, दिल में और जुबान में और प्रातः और संध्या को। सरकार कहने का मतलब यह है कि यह जो है दिल में कुछ और जुबान में कुछ और, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, यह किसका व्यवहार है? ये यही कथित धर्म विद्वानों का ये जो है व्यवहार है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर कौन सम्मुख करता है? ये ये जो कथित धर्म विद्वान, सारे धर्म विद्वान की बात नहीं की जा रही है, लेकिन अक्सर जो ईश्वर के निकटस्थ नहीं है और निकटस्थ समझता है, वो क्या करता है? इस सही को गलत और गलत को सही बनाकर अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के जरिए गलत चीजों को तर्क के जरिए जमाने के सामने वो सही प्रस्तुत करता है और सही चीजों को गलत साबित करता है। यदि तू इनसे दूर है तो तू प्रतिनिधि है। इनसे ये सारी बुराइयां उन धर्म विद्वानों को सरकार कह रहे हैं कि उन धर्म विद्वानों के अंदर ये बुराइयां, ईर्ष्यालु घमंडी कृपण और ये जो है झूठ को सच और सच को झूठ ये बनाने का कला, अगर ये किसी के अंदर, जिस धर्म विद्वान के अंदर नहीं है, तो तू प्रतिनिधि है, तू प्रतिनिधि है किसका? ईश्वर का। तेरी ओर पीठ करना भी अपमान है। सरकार गोहरशाही लिख रहे हैं कि सारे धर्म विद्वान नहीं, वो धर्म विद्वान जिसके अंदर ये बुराइयां हैं, वो जो है वो वो तथाकथित वो धर्म विद्वान हैं। लेकिन जिस धर्म विद्वान के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, ये बुराइयां नहीं है, और जिसका नाभि आत्मा पवित्र हो चुका है, जिसका दिल जो है पाक साफ हो चुका है, फिर वो ईश्वर के तरफ से वह जो है एक तरह का ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ यह है कि ईश्वर के संदेशों को, ईश्वर के गुणों की बखान करता है, ईश्वर का परिचय कराता है आम जनमानस को, उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। ऐसे धर्म विद्वान जिसकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो और दिल जो है पवित्र हो, फिर उसकी तरफ पीठ करना जो है गुनाह है। और ऐसे विद्वान
हर धर्म में गुजरे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में भी बहुत ऐसे ऋषि महर्षि जो गुजरे हैं, जिनकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो चुकी है, जिनके हृदय कमल खिल चुका है और जिसमें जो है ईश्वर वाणी, वो ईश्वर वाणी ज्योति की शक्ल में समावेश कर चुकी है। फिर वो जब वो बोलता है तो ईश्वर वाणी जो है वो उसकी जुबान से ज्योति के रूप में खारिज होती है। तो ऐसे जो विद्वान हैं, जिसका अंदर जो है साफ-सुथरा हो चुका है, ऐसे लोगों के सामने जिस तरह भगवान का इज़्ज़त करना चाहिए, सरकार लिख रहे हैं कि उसकी तरफ पीठ भी करना गुनाह है। उसकी तरफ पीठ भी करना ईश्वर का ये जो है अपमान है। तो इतनी ये धर्म विद्वानों को सरकार ने भी जो है इतना सम्मानजनक जो है ये जो है अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। जी। सरकार ने एक जगह लिखा है, पाठक यानी कुरान पढ़ने वाला जो किरात करता है, जिसको जुबान पर याद रहता है, तो एक जगह आया पाठक यानी कारी नजर आता है, वास्तव में है कुरान। वो देखने में जिस्म उसको दिखाई देता है, जिसका दिल पाक साफ हो गया, नबी आत्मा संतुष्ट हो गई है। फिर वो देखने में इंसान है, लेकिन है वो हूबहू कुरान। जिस ब्राह्मण देवता के अंदर वो वेद जो है, वो समाहित है ज्योति की शक्ल में, जिसका दिल पवित्र हो चुका है, नाभि आत्मा संतुष्ट हो चुकी है। फिर वो जो है ब्राह्मण देवता, वो साक्षात वेद ही है। वो वेद ही है, लेकिन नाभि आत्मा संतुष्ट हो, मन नियंत्रण में हो, दिल हृदय कमल खिल चुका हो, वो ब्राह्मण देवता, उसके तरफ पीठ करना भी गुनाह है। और ये जो है वो देखने में जिस्म है, शरीर है, लेकिन वो जो है वो वेद है, साक्षात वो वेद है। आगे सरकार लिख रहे हैं, सत्य एवं सीधा मार्ग का क्या मतलब है? जो अक्सर जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहाँ भी है सारे धर्मात्मा यही कहते हैं, सत्य और सीधा मार्ग चलो। तो सत्य और सीधा मार्ग हमको पता नहीं है कि सत्य और सीधा मार्ग क्या है? सुन तो लिया मैंने, लेकिन वो उस बात को हम लोग जो है बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो सत्य और सीधा मार्ग कौन-सा है? सरकार ने पूरी इंसानियत को 3 भागों में बाँटा है। जिनके बाह्य सुंदर परंतु आंतरिक काले हैं, धर्म में उपद्रवी हैं, शैतान के प्रतिनिधि हैं। एक हदीस भी यही है कि जाहिल आलिम से डरो और बचो, जिसकी जिह्वा विद्वान और हृदय निष्ज्ञान है, अर्थात काला हो, उससे डरो। दूसरा वर्ग जो है, सरकार ने इंसानियत का एक दूसरा वर्ग जो है बनाया, आंतरिक सुंदर परंतु बाह्य नष्ट। इनको दीवाना, विवश, मस्ताना और अद्वितीय कहते हैं। इश्क में अकल ही न रही तो हिसाबे हश्र क्या। सरकार भगवान कल के अवतार एक और किताब आपने लिखा है, तरिया के कल्ब में लिखा है कि इश्क में अकल ही न रही तो हिसाबे हश्र क्या होगा। वो उन लोगों के लिए है जो जिसका जो है बाह्य नष्ट हो चुका है और ये जो है अंदर बहुत खूबसूरत है। धर्म के लिए परेशानी परंतु ईश्वर के समीपता में होते हैं और परंतु और अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। पदधारक पुष्टि, अनुकरणकर्ता मिथ्यावादी, बामर्तबा तस्दीक, नक्कालिए जिंदीक। इन्होंने ये जो है राष्ट्रपति अयूब बेनजीर और नवाज शरीफ जैसों को उनके राज्यकाल में डंडे मारे और गालियां दी। तुम किसी सत्ताधारी को डंडे मार के दिखाओ, यह केवल उन्हीं लोगों तक के लिए सीमित है, दूसरों के लिए नहीं। तीसरा है बाह्य सुंदर, आंतरिक भी सुंदर। तो तीसरे तरह का जो इंसान है, वो जो है बाहरी भी सुंदर और अंदर भी सुंदर। बाह्य आराधना के अतिरिक्त हृदय भजन में भी होते हैं। इनको ईश्वर परिचित विद्वान
यानी आलिम रब्बानी कहते हैं। यही अवतार के सिंहासन, मिंबर, ए रसूल और धर्म के उत्तराधिकारी होते हैं। और जब किसी का बाह्य और आंतरिक एक हो जाता है तो उसे ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं। यदि स्वप्न में या आध्यात्मिक रूप से तीर्थ करता है तो बाह्य में भी उसका स्थान मिलता है। ये तीसरे दर्जे का जो इंसान होते हैं उनके बारे में सरकार लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, हम अपनी भाषा में इसको समझना चाहेंगे कि इंसानियत को, पूरी इंसानियत को 3 वर्गों में सरकार जो है उसको जो है बाँटे हैं समझने के लिए। और वो पहला जो भाग होता है, वो कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके बाह्य सुंदर परंतु आंतरिक काले हैं, धर्म में उपद्रवी हैं और शैतान के प्रतिनिधि हैं। हमारे इस समय मानवता में, इंसानियत में, पूरी दुनिया में इंसानियत के बीच अधिकाधिक संख्या में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनका बाहरी ढाँचा बहुत सुंदर है। बाहरी ढाँचा बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से बहुत काले हैं। यानी अंदर से काले का मतलब जिनका नाभि आत्मा अपवित्र है और हृदय कमल खिला नहीं है, हृदय कमल बंद है। तो अंदर जो है इसको कहते हैं अंदर खराब है, यानी अंदर काला है, लेकिन बाहर जो है वो कितना सुंदर-सुंदर केस, ये गेशवे मुबारक और क्या-क्या लोग जो है इतने अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना जो है मेकअप में रहते हैं, कितना प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। तो इस किस्म के इंसान हमारी दुनिया में हर कौम में, हर धर्म में ये बहुतायत में हैं। जो धर्म में उपद्रवी हैं, ये लोग जो है धर्मों में उपद्रव कराते हैं। हाँ, बिगाड़ पैदा करते हैं। ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को उपद्रव उपद्रव कराने में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो इंसान जो है, वो शैतान का प्रतिनिधि होता है, यानी शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। पैगंबर इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिल आलिम से डरो और बचो, जिसकी जिह्वा विद्वान और हृदय निश्चय ज्ञान है। जाहिल आलिम, ये जो है, ये पैगंबर साहब ने कहा था, जाहिल आलिम से डरो। यानी जाहिल वो है जिसका दिल जो है काला है, और आलिम इसलिए है कि वो कुरान ने याद किया है। तो कुरान तो जुबान पर है, दिल में तो गया नहीं है, दिल तो काला है। उसकी नाभि आत्मा, उसके नफ्से अम्मारा, वो जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ है, उसका नफूस पाक नहीं हुआ है, फिर जो है दिल काला है, और वो कुरान के वो ज्योति, कुरान का वो नूर अंदर दाखिल नहीं होता है। तो ये काले दिल में, गंदे दिल में अच्छी चीजें प्रवेश नहीं करेंगी, जुबान पर भले याद हो जाए, देखने में लगेगा कि ये बहुत ही, ये जो है परहेजगार है, बहुत ही मुत्तकी है, बहुत ही भक्त किस्म का है, लेकिन जुबान का है, अंदर जो है बहुत ही है। और ये दुनिया में देखा जा रहा है, हर कौम में देखा जा रहा है, कोई कौम वंचित नहीं है। इस किस्म के इंसान हर कौम में मौजूद, हर गली-गली, हाँ, हर जगह है, ये हर जगह है। हाँ, ऐसा नहीं है कि, हाँ, ऐसा नहीं है कि मानो ये अच्छे नहीं हो। अंदर हृदय कमल वाले, खिले हुए हृदय कमल वाले लोग हैं, नाभि आत्मा की संतुष्टि वाले लोग हैं। अगर नहीं रहते तो फिर इतने नकालिए कैसे होते? ये सब नकाली बन जाते हैं ऊपर का ये हाव-भाव बना के। तो वो बाहरी सुंदर रहता है, अंदर बहुत काला होता है। ये एक किस्म का ये इंसान है। दूसरे किस्म का इंसान जो है, ये जो है हर कौम में पाए जाते हैं। वो इंसान जो आंतरिक सुंदर है और बाह्य नष्ट है। अब देखिए, एक तो वो हो गए कि बाहर वाला तो बहुत सुंदर था, अंदर बहुत खराब था, है कि नहीं?
और एक ये होता है जो बाहर जो है बिल्कुल खराब होता है, अंदर बहुत सुंदर होता है। वो क्या है? वो ऐसे संत पुरुष हैं, जो जिनको जो है ये विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं दीवाना कहा जाता है, कहीं माजूर कहा जाता है, कहीं मस्ताना कहा जाता है। तमाम तरह के कहीं जो है मस्तान बाबा कहते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं। हमारे सनातन संस्कृति में जो नागा साधु हैं, ये इसी कैटेगरी में लोग आते हैं, जिनका बाहरी जो है नष्ट हो चुका है। बाहरी उनका बाहरी वातावरण से उनसे कुछ भी लेना-देना नहीं है। कौन हमको बुरा कह रहा है, कौन हमको कह रहा है कि नंग-धड़ंग खड़ा है, कौन हमको क्या कह रहा है, कौन हमको गाली दे रहा है, उसको पता नहीं है कि नहीं? तो ये जो लेकिन अंदर उसकी नाभि आत्मा संतुष्ट हो चुकी है ना, तो नाभि आत्मा संतुष्ट हो गई है तो उसका हृदय कमल भी खिल गया होगा। इसलिए कि नाभि आत्मा जो है हृदय को, मस्तिष्क को, दोनों को वह जो है अपने जाल में जकड़े रहता है। तो नाभि आत्मा संतुष्ट जब तक नहीं होगी तब तक ये न दिल मानेगा, न दिमाग मानेगा। ये अपना जो है ये वो कुचिंतन करता रहेगा। ये जो है दिल में जो है वो इंसान जिसकी नाभि आत्मा संतुष्ट नहीं है, वो किसी भी उम्र में हो, वो किसी भी उम्र में हो, उम्र का मायना नहीं रखता है। नफुस तो उसका नाभि आत्मा तो जवान रहती है, वो ताकत पकड़ी रहती है। तो 70-80 साल में भी जो है गलत कामों में जो है ये हाँ, लिप्त पाए गए हैं। वो इसीलिए है कि वो जिस्म बूढ़ा हो गया है लेकिन उसकी नाभि आत्मा ताकतवर है और नाभि आत्मा उसके दिल को, उसके दिमाग को जकड़ रखी है। फिर वो नाभि आत्मा जो कहती है वो करता है। ये चीज़ें पाया गया है, आम दुनिया देख रही है और इस हकीकत से कोई जो है इसको नकार नहीं सकता है। ज़ुबान से भले न कहे, लेकिन सबको इस बात का बोध हो चुका है। दुनिया जान भी गई है कि हाँ, ऐसा भी है। लेकिन एक वो इंसान है जो अंदर बहुत सुंदर है और बाहरी चीज़ें नष्ट हैं। वो दीवाना है, वो नागा साधु हैं, वो मस्ताना है, वो माजूर हैं। ये चीज़ें जो है वो उनका जो है वो जब कर्म फल दिवस होगा तो कर्म फल दिवस में उसका कोई हिसाब नहीं है। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। अब वो ऐसे-ऐसे अब देखेंगे कुछ ऐसे सनातन धर्म के कुछ ऐसे नागा साधु हैं, जिनकी जुबान में ईश्वर बसता है और वो इसे जुबान से बोल दिया वो होता है। अब एक तो मान लीजिए ओरिजिनल है, भले 10 गो नागा देखा-देखी हो गए, नकलची हो गए, लेकिन जो ऐसा हुआ था, कोई नागा साधु ऐसा हुआ था, जिसका अंदर जो है सुंदर था, बाहर जो है नष्ट था और उसकी करामात होती रही, ये सत्यता है। तभी जो है एक अगर सही था तभी 10 गो नकल हुआ। नकल इसलिए होता है कि सही करने में बड़ा मुसीबत है, सही लोग कर नहीं पाते हैं, देखा-देखी ज़्यादा करते हैं। तो ये भी जो है जो भी जो है इस स्तर पे पहुँचा हुआ है। अगर नागा है, नागा साधु है तो भी वो जो है ईश्वर की नज़र में अच्छा है। क्यों? तो वो दुनिया में जो है उससे लोगों को ये जो है शिफ़ा होती है। आम जनमानस की बातें जो है ईश्वर तक पहुँचा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की नकल नहीं की जा सकती है, किसी भी धर्म में। अब सनातन धर्म में आप उनका इज़्ज़त तो कर सकते हैं, करिए, लेकिन उनका अनुकरण आप नहीं करेंगे। अब वो नंगा घूम रहा है तो आप तो नहीं घूमेंगे, नहीं घूम सकते हैं, इसलिए ये इस बात में उसका अनुकरण किया ही नहीं जा सकता। ये उसकी अकल खत्म है, उसकी अकल नहीं है, और वो तो दीवाना है ना, अब उसका नकल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो सत्य। और ऐसे-ऐसे हमारे हर कौम में गुज़रे हैं, हमारे इस्लाम में भी जो है ऐसे मस्तान गुज़रे हैं, ऐसे मज्जूब बोलते हैं उन लोगों को, ऐसे माजूब भी होते हैं कि बड़ी-बड़ी हस्तियाँ उनके सामने जाती है और बड़े-बड़े दुनियादारी पे के ओहदों पर बैठे हुए लोगों को वो जो है गंदी-गंदी गालियाँ दे के भगाते हैं और उन गालियों से उनको शिफ़ा होती है, उन गालियों से उनको फ़ैज़ होता है, उन गालियों से उनको जो है उनको प्रलाप मिलता है, दुनियादारी का प्रभाव प्रलाप मिलता है।
है कि नहीं? अब ये जो है सरकार लिख रहे हैं, यहाँ जो है ये जो है कोई राष्ट्रपति अयूब बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ जैसों को उनके राज्यकाल में अब देखिए इस ओहदे पर थे, उसके बाद भी इन सत्तों के पास अगर गए, तो उन्होंने लाठी डंडों से मारा भी, ऐसी हस्तियों को मारा भी और मारे भी और गालियाँ भी दिए। सरकार कह रहे हैं कि अब तुम जो है किसी सत्ताधारी को डंडे मार के दिखाओ, अंदर जेल में डाल दें, मारना तो दूर है, किसी सत्ताधारी को अगर आपने आँख दिखा दिया तो आँख निकलवा लेगा। तो ये सबके बस की बात नहीं, ये वही संत जिसके अंदर जो है, अंदर साफ-साफ है, बाहर बिगड़ा हुआ है, देखने में पागल लगता है, मजूब है, दीवाना है। तो ऐसे लोगों पर कोई धारा का ना यहाँ लगता है, ना वहाँ लगता है। ईश्वर के सामने भी वहाँ भी कोई धारा नहीं लगेगा। यहाँ वो प्रधानमंत्री को भी गाली देता है, तो भी प्रधानमंत्री कहता है, अच्छा चलो ये तो पागल है। वो यहाँ भी बेहिसाब, वहाँ भी बेहिसाब। और तीसरा जो है, सरकार ने जो तीसरे इंसानियत का एक कैटेगरी बताया है कि बाह्य सुंदर और आंतरिक भी सुंदर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जुबान पर जो है वेद, पुराण, कुरान की मंत्र भी जो है कंठस्थ हैं और उसका दिल भी पवित्र है, उसकी नाभि आत्मा भी संतुष्ट है। तो ऐसे जो है भी इंसान पाए जाते हैं। ये अनुकरणीय होते हैं। इन लोगों का समाज में अनुकरण करना चाहिए। वाय आराधना के अतिरिक्त हृदय भजन में भी होते हैं। ऐसे लोग जो है बाहरी रोजा, नमाज, पूजा, पाठ, मंदिर, मस्जिद सब में जाते हैं और ये जो है बाहरी भजन भी करते हैं। उसके साथ इनका जो है हृदय भजन, आंतरिक भजन भी होता है। जैसे इनका हृदय भी राम, राम या भगवान के किसी भी नाम से वो जो अंदर भी जाप होता रहता है। अगर वो सनातन धर्म में हो, अगर वो संत, तो वो जो है उसके सीने में जो है वो अखंड संकीर्तन चालू रहता है। अंदर की आत्माएँ जो है वो अखंड संकीर्तन में वो रहती हैं। आगे लिख रहे हैं कि इनको ईश्वर परिचित विद्वान कहते हैं। सनातन धर्म में इनको ईश्वर परिचित विद्वान कहेंगे और इस्लाम धर्म में इसको आलिम रब्बानी कहते हैं। यही लोग अवतार के सिंहासन पर बैठते हैं। इन्हीं लोगों को जो आलिम रब्बानी होते हैं, इन्हीं लोगों को जो है अवतार का काम, अवतारों ने जो काम किया है, यह काम लोग करते हैं और धर्म के उत्तराधिकारी होते हैं और जब किसी का वाय और आंतरिक एक हो जाता है, तो उसे ईश्वर का प्रतिनिधि कहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। वक्त का इशारा है और सरकार ने चाहा तो फिर अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और अंत में मैं अपने भगवान सद्गुरु सैयदी की चरण कमलों में मैं पुनः कोटि-कोटि नमन करता हूँ। साथ में हमारे जितने भी सुनने वाले भाई-बहन हैं और हमारे ये सर्वधर्म समभाव से ओत-प्रोत जो हमारी अरला टीवी जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, इससे जुड़े हुए दुनिया में जितने भी अ, ये पुनीत आत्माएँ हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शई मरहबा।